राम कुमार गौतम ने भी कही थी कि ये लोग तो मतलब जाट सीएम चावे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब काम का कोई मतलब नहीं, लेकिन जाट सीएम चावे। राम कुमार गौतम की सोच सड़ी है यार। राम कुमार गौतम जाटा ने गाड़ दिया करना 75,000 वोट लिए थे, 75,000 में तो 60,000 वोट जाटांगे थे उसके। राम कुमार गौतम ने पूरी जिंदगी जाटों में गाड़ी दी। अगर विजेंद्र जो पूर्व सांसद विजेंद्र हिसार से आवे हैं तो मतलब फिर क्या रहेगा, किसानों की तरफ से क्या गुजरा, क्योंकि विरोध भी काफी देखने को मिला है। मेरी प्रार्थना है इनकी स्क्रीन कमेटी से जो टिकटों का अलाट करेगी, देखिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसान बिना शर्त आपकी मदद करने के लिए खड़े हो रहे। अब वह ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे लाठियां लग गई थी जो चुप था। दिल्ली के अंदर महिला सांसदों का जब आंदोलन चल रहा था, महिला खिलाड़ियों का, हमारी बेइज्जती की जा रही थी, पिटी जा रही थी मैं समाज की बेटियां, तब भी चुप था। 750 किसान शहीद हो गए, तब भी वीरेंद्र सिंह का लड़का चुप था। अगर इसको ही कांग्रेस टिकट दे के भेजे है तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस जहां चौटाला देवीलाल परिवार रणजीत को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमें लगता है फिर कांग्रेस वाले भी रणजीत ने जिताने खातिर भेज देंगे। फिर तो किसान को मायूसी होगी नहीं। फिर अगर आपने रणजीत ही जिताना है फिर क्यों टिकट दो, किसी ने कह दो रणजीत ने डिक्लेयर कर दो, क्योंकि विजेंद्र सिंह का हक नहीं बनता। फिलहाल रणजीत तो आ रहा है चुनाव लड़न, और नैना सुनैना आ रही है रणजीत ने जितान, समझ गए। क्यों ये भी तो अलग कैंडिडेट उतारने लग रहे हैं, जो जेजेपी की बात करा अलग, दुष्यंत चौटाला अलग कैंडिडेट उतारने लगे। दुष्यंत चौटाला की सारी टिकटें बीजेपी देवेगी। दुष्यंत चौटाला पार्टी नहीं रह आएगी। किस तरह का इसको मैं जमा शोर लिख के देने तैयार हूं। जो यू फाइनल करेगा लिस्ट, वह लिस्ट सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर को दिखाया होगा। हर हल्के में इनका वो कैंडिडेट होगा जो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में मदद करता होगा। इनकी खुद टिकटें नहीं बांट दे, या फिर वीरेंद्र या विजेंद्र, इन दोनों में से कोई आज का है, या फिर और अन्य नाम भी चल रहे हैं, जेपी का भी नाम आवा है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करा तो फिर क्या राइस के है। एक मीडिया में हरियाणा में रोज बयान दे दे, कदे सैलजा कह दे मैं नहीं लड़ती, कदे के बुड्ढा कह दे मैं नहीं लड़ता। मैं सैलजा ते भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि इधर रिजर्व में अपना घर आ जाए सार 100% फार्म भर जिता के भेजा, सारा किसान आपका गला होगा टोटल। मैं भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहूँ क्या चक्कर में पड़े, अल्लाह रो तक का बन करेगा तेरी मर्जी। हिसार की बात करा तो प्रधान जी चौटाला परिवार है, बिल्कुल आमने सामने कर रखा है। इनेलो की बात करा या रणजीत चौटाला की बात करा, दुष्यंत चौटाला की माँ भी उड़ता है इसका है, मतलब पूरा ही परिवार है जो दो पीढ़ियां और आपस में टक्कर करेगी, मुकाबला करेगी। ये इतिहास को दोहरा रहे। रानिया के अंदर चौधरी रणजीत सिंह को सारा चौटाला परिवार ने, देवीलाल परिवार ने मिलकर जिताया था। पता कर लियो आप जाकर रानिया। जब ये निर्दलीय चुनाव न दरिया, अजय चौटाला ने भी इसके वोट गिड़वाए, अभय चौटाला ने भी इसके वोट गिड़वाए, खुद ही खड़े आए था, समझ गए ना। एमएलए भी सारे ने मिलकर बनाया था। रणजीत तो आ रहा है चुनाव लड़न, और नैना सुनैना आ रही है रणजीत ने जितान, समझ गए। क्यों ये भी तो अलग कैंडिडेट उतारने लग रहे हैं, जो जेजेपी की बात करा अलग, दुष्यंत चौटाला अलग कैंडिडेट उतारने लगे। दुष्यंत चौटाला की सारी टिकटें बीजेपी देवेगी। दुष्यंत चौटाला पार्टी नहीं रह आएगी। किस तरह का इसको मैं जमा शोर लिख के देने तैयार हूं। जो यू फाइनल करेगा लिस्ट, वह लिस्ट सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर को दिखाया होगा, अमित शाह को दिखाया होगा, भाई ये कैंडिडेट थे वो पास करेंगे। वो हर हल्के में इनका वो कैंडिडेट होगा जो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में मदद करता होगा। इनकी खुद टिकटें नहीं बांट दे। ये तो रणजीत चौटाला जितान खातिर आ रहे हैं। अच्छा, ये जनता सारी जाने तो ये जो रानिया में यूं एमएलए बना था नहीं, ये सोचा हिसार में एमपी बना दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी को किसान मजदूर वोट नहीं देगा, ना किसी छड़ में होगा, ना कपट में होगा। इनको इनका वोट को नहीं, सीधा मतलब रणजीत को हरा के भेजेंगे। जे डंगसर का कैंडिडेट विपक्ष ने दे दिया तो डंगसर का, आज भाई डंगसर का देखो 2-3 नाम चल रहे हैं। चंद्रमोहन की बात कर लिया, या फिर वीरेंद्र या विजेंद्र, इन दोनों में से कोई आज का है, या फिर और अन्य नाम भी चल रहे हैं, जेपी का भी नाम आवा है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करा तो फिर क्या राइस के है। देखिए वो तो टिकट तय करना तो कांग्रेस का काम है। मैं तो एक छोटी सी बात आपने बताऊं, एक मीडिया में हरियाणा में रोज बयान दे दे, कदे सैलजा कह दे मैं नहीं लड़ती, कदे के बुड्ढा कह दे मैं नहीं लड़ता।
मैं इन्हें सैलजा ते भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इधर रिजर्व में अपना घर आ जाए सर 100% फार्म भर जिता के भेजांगा, सारा किसान आपका गला होगा टोटल। मैं भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहूँ हूँ क्या हम चक्कर में पड़े, कल्ला रो तक का बन करेगा उतरी मर्जी, नहीं तो आ जेड सीट तो जर्नल है प्रधान जी, अंबा के बात हुई जर्नल है तो क्या जर्नल में ऐसी का को नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। और फिर एक और बात बताऊं मैं, मर्दगन हरियाणा में मर्द की जतोज है जो बोल्ड फैसले ले हुए, जो जर्नल में जीत के जाओगी सैलजा सेंटर में और ज्यादा है। और फिर उसका घर है हिसार में की है ना, वहाँ प्रभु वाला की हिसार की है ना। अगर हिसार से जीत के जावे है तो आगे के लिए उसकी संभावना बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। और भाईचारे ने ये जो है जर्नल रशीर बी शीर फलाना देखड़ा ये चीजें नहीं चलती। नहीं, बहुत से लोग आई सोच रामकुमार गौतम बना था नारनुनते बहुत से लोग आई सोच तो कह बहुत से लोग आई सोच जातिवाद ते बंदी हो। रामकुमार गौतम जाटा ने गाड़ दिया करता 75,000 वोट ले थे, 75,000 में तो 60,000 वोट जाटांगे थे उसके, समझ गया नहीं। तो हाँ मैं ज्यादा इन बातों में विश्वास नहीं करते। सैलजा ने जे तेरी चल दियो मेरे गल तो संपर्क नहीं है, जे तेरी चल दियो पत्रकार होता रहे आकर बता दिए जाएगा 1 लाख तो ऊपर जीतेगी जाएगी हिसार था अर्जाट जिताऊंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गया वो भी तो इसका ऊपर जीतेगा और सारी जात मिलकर जिताऊंगी तो और जात भी देंगी। एक बात और सामने आ फिर रामकुमार गौतम ने भी कही थी कि ये लोग तो मतलब जाट सीएम चावे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब काम का कोई मतलब नहीं लेकिन जाट सीएम चावे। रामकुमार गौतम की सोच सड़ी है यार, वो खुद जातिवाद पूरी जिंदगी जातिवाद की राजनीति करी। हरियाणा में जाट डोमिनेट जाता है 30-32% वोट है तो थोड़ा हाँ एक आधा जो साथ नरी जाट की राजनीति करो 35% कह दे, जो जाट के खिलाफ है वो 25-26 कह दे, 32-33% हरियाणा में जाट वोटर। ये बड़ा जो समाज होगा उसके 10 आदमी फालतू बन जा रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात हो। लेकिन यहाँ हरियाणा में चौधरी भजन लाल ने कितने साल राज कराया, खट्टर ने 10 साल खट्टर ने राज कराया, ये नायब सैनी मुख्यमंत्री है। ये तो क्या हरियाणा में और जाती है कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, ये नहीं है, ये एक प्लांट की बातें हैं, प्लांटेड बातें हैं। रामकुमार गौतम ने पूरी जिंदगी जाटों को गाली दी और टिकट लेके आ गया फिर जाटा ने वोट दे दिए नहीं। ये तो भूल जाना चाहिए ये बात, लेकिन ये भी उसकी सड़ी मानसिकता बह रहा है बार बार। यहाँ इतना तो फर्क हो जाए भाई कुछ 19-21 किसी एक क्षेत्र का कोई नेता है उसमें 10% फालतू मोह कर ले। भजनलाल चौधरी भजनलाल जी सीएम रहा दे घनखरा हिसार उसने अपना नेता मान्या करता, उसमें जातिवाद कहाँ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से बनता है, सारी जात वोट देंगे और भूपेंद्र हुड्डा जीतते सारे रोहतक वाले नहीं गए माँ में सीएम। हाँ जाट जाट को निकलते और भी कहें 19-21 तो थोड़ा बहुत मोह इस डाल का तो हरियाणा में देखा। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं रामकुमार गौतम बिल्कुल गलत है। मैं रामकुमार गौतम की सोच तो सुना को नहीं सैलजा मेरी उसकी सोच तो जे उल्टी पड़े तो तीब चुनाव में देख लेना चाहिए, इब्बे देख लेना चाहिए। रामकुमार गौतम का मुंह पे भी थप्पड़ लागेगा जे सारे बज वोट नहीं गिरे तो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो और जाता है वोट दिखाई दूंगा तने कितने पड़ेंगे, बज के वोट नहीं गिरे, सारा SC BC सब में गिरेगा। ये जो छोटी बातें हैं, असलियत क्या है कि बीजेपी ने किसान मजदूर को तंग कर रखे और तंग होया ये फैसले लेने लग रहा है। और जजपा नाम की तो पार्टी ही नहीं रही, ये तो जैविक कैंडिडेट जजपा के नाम से जितने कैंडिडेट उतरे बीजेपी उतारेगी। बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए जजपा के कैंडिडेट बीजेपी देगी, जजपा पार्टी ही नहीं रही हरियाणा में। हाँ इनेलो कहीं कहीं चुनाव लड़ेगी क्योंकि इनेलो को अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है, कोई खतरा रहा है। क्योंकि पिछली बार जब पार्टी टूटी, पार्टी टूटने में स्टैंड करने में बड़ा वक्त लग गया और चुनाव इलेक्शन कमीशन के भी मतलब कुछ नियमों हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल बचाने के लिए अपना निशान बचाने के लिए वो पूरे अपने दमखम से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी भी ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंट, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आना है जे ये 2-4% पर रहेगी लोग उसने सीरियसली नहीं लेंगे। जे ने लो 10-15% वोट पर पहुंच गई तो लोग उस अच्छे कैंडिडेट उधर आने लग जाएंगे, वो भी क्षेत्रीय दल के रूप में उभर कर आ जाएगी।
तो वो सीरियसली चुनाव लड़ेगी। और जजपा अब की बार चुनाव थोड़ी लड़ रही है, ये तो बीजेपी लड़वा रही है इनको, तो कैंडिडेट है बीजेपी इन देने सारे। प्रधान जी, आपने बात कही है कि जो बीजेपी को रहा होगा मतलब उसका समर्थन करेंगे हमें, लेकिन सुशील गुप्ता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से आया हुआ गठबंधन की तरफ से, लेकिन अभय चौटाला उसकी टक्कर में है। कुरुक्षेत्र की अगर लोकसभा की बात करूं तो मैं, तो फिर देखो आपस में इसमें टक्कर होगी उनकी। तो देखिए मैं बात बताऊंगा, कई जगह संयुक्त मोर्चा ने जो ये कहा कि बीजेपी को रहो, इस बात में बड़ा राज है, वरना हम किसी पार्टी का गठबंधन का नाम भी ले सकते। कई जगह हम इस तरह फंसेंगे। हमने पहले बात करना पड़ेगा कि कौन बीजेपी को हरा कौन रहा। जैसे पंजाब है, पंजाब में बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी, सारी सीटा में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सारी सीटा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहां कांग्रेस बीजेपी को हरांदी होगी हम कांग्रेस का दल होंगे, जहां आम आदमी पार्टी हरांदी होगी आम आदमी पार्टी का दल। कई स्टेटों में ऐसा है। ये संयुक्त मोर्चा मात्र हरियाणा की बात नहीं है। अब कुरुक्षेत्र की सीट भी यही है। कुरुक्षेत्र की सीट में अगर बीजेपी को अभय सिंह चौटाला रहा होगा तो वैसे अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में इस्तीफा भी दिया था, अभय सिंह रहा होगा तो किसान अभय सिंह के साथ खड़े पाओगा। अगर गुप्ता जी रंधे दिखेंगे तो गुप्ता जी के साथ खड़े पाओगे। ये संयुक्त मोर्चा फैसला है, ये किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संगठन का फैसला नहीं। इसमें लगभग 500 संगठन है, पूरे देश के अंदर लागू होगा। इसलिए जो बीजेपी को रंधा पाओगा संयुक्त मोर्चा तो उसकी सपोर्ट में खड़े पाओगा। तो फिर कोई आपकी तरफ से, किसानों की तरफ से मतलब कोई मीटिंग, कोई रैली, कुछ इस तरह का रहा आगे? हम हर गांव में, देखिए हमने 23 मार्च को शहीदी दिवस के से एक प्रोग्राम शुरू कर रखा हमारे संगठन के आदेश संयुक्त मोर्चा का, यही कि बीजेपी हराओ लोकतंत्र बचाओ। हमने डाटा गांव में एक मीटिंग करी, शहीदी दिवस मनाया और वहां भी यही प्रार्थना करी, जो भी साथी मीटिंग में पहुंचे थे, गांव में हर एक भाई तक अपना संदेश पहुंचाओ कि संयुक्त मोर्चे का आदेश है बीजेपी को सजा देनी है। दूसरी मीटिंग हमने पुट्ठी में करी। पुट्ठी में जो मीटिंग करी उसमें भी हमारा यही था। हालांकि उन मीटिंगों के बीच में गांव में बीजेपी समर्थक भी आ जाते हैं, वो हमारे सवाल भी करते हैं कि आप सिर्फ बीजेपी को हराने की बात क्यों कर रहे हो। तो हम उनको बताते हैं भाई तो हमारे इन सवालों का जवाब दुआ दे। किसी भी बीजेपी वाला पे दिल्ली किसान जा रहा था उनको लाठियां क्यों मारी गई, चंडीगढ़ सरपंच आ रहे थे उनको लाठियां क्यों मारी गई, आंगनवाड़ी की महिला चंडीगढ़ जा रही थी उनको लाठियां क्यों मारी गई, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए चंडीगढ़ जा रहा था उनको क्यों पीटा गया। हमारे उन सवालों का जवाब तो दिलवा दो। क्या दिल्ली या चंडीगढ़ हमारी राजधानी नहीं है क्या, इन्हीं की है क्या? जब ये वोट लेकर के वहां जाकर के बैठ जाते हैं, हम आवाज उठाने जाते हैं, इनसे बात करने जाते हैं तो लाठियां बरसाए जाते हैं, वोट मांगना रहे। या हमारे को सवालों का जवाब दे दो, वरना हम तो वही प्रचार करेंगे। प्रजातंत्र का अधिकार है, मानना ना मानना जनता का काम है, हमारा थोड़ा ही काम है। जनता हमारी बात ना सही मानेगी तो इन्हें राय देगी, इनकी बात ना सही मानेगी जीत जाएंगे। इतनी सी बात है बस। प्रधान जी, अगर बात करें दल बदलू नेता है जो, अगर मतलब जिस थाली में घी गाना दिखे नहीं उसी साइड बाज लें। वीरेंद्र की बात करा, आज कांग्रेस में आ रहे हैं। ब्रिजेंद्र की बात करा, कई दिन पहला कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अगर ब्रिजेंद्र जो पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र हिसार से आवा है तो मतलब फिर क्या रहेगा, किसानों की तरफ से क्या गुजरा, क्योंकि विरोध भी काफी देखने को मिला है। मेरी प्रार्थना है इनकी स्क्रीन कमेटी से जो टिकटों का अलॉट करेगी, देखिए ऐसा कोई काम ना करें जिस तक किसान बिना शर्त आपकी मदद करने के लिए खड़े हो रहे। अब ब्रिजेंद्र सिंह जो हमारा लाठियां लग गई थी जो चुप था। दिल्ली के अंदर महिला सांसदों का जब आंदोलन चल रहा था, महिला खिलाड़ियों का, हमारी बेइज्जती की जा रही थी, पिटी जा रही थी मैं समाज की बेटियां, तब भी चुप था। 5 साल तक लगातार किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर यात्रा भी, मतलब किसान ट्रैक्टर 750 किसान शहीद हो गए, तब भी वीरेंद्र सिंह का लड़का चुप था। अगर इसको ही कांग्रेस टिकट दे के भेजे तो मुझे लगता है फिर कांग्रेस, जहां चौटाला देवीलाल परिवार रणजीत को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमें लगता है फिर कांग्रेस वाले भी रणजीत ने जिताने खातिर भेज देंगे। फिर तो किसान को मायूसी होगी नहीं। फिर अगर आपने रणजीत ही जिताना है फिर क्यों टिकट दो, किसी ने कह दो रणजीत ने डिक्लेयर कर दो। क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह का हक नहीं बनता, फिलहाल हक नहीं बनता। ठीक है, वो कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस वाले उसका वेलकम करेंगे, आगे विधानसभा में देखेंगे किसा काम करे है, वो अलग बात है। लेकिन ईब तक तो सांसद था, 68 फुट थे किसाना के रोज,
डडेरी वाली महिला का वो देखा कि वह फोटो चल कर देख कौन चलता मन ने उतारा तो फोटो। फिर थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए ना। जे भाई कांग्रेस वाले भी इसे डाल के लोगों ने टिकट दे के भेजेंगे फिर किसान तो मायूसी हाथ लग गई किसान का तो बिल्कुल। और फिर तो सीधा सीधा किसान ये सोचेगा कि भाई जहां जजपा वाले बीजेपी को जिताना चाहते हैं, जहां इस हार में तो मैं ये कहना चाहूँगा सुनैना को उतार रहे हैं अभय सिंह जी, वो भी फिर रणजीत ने जितान खातर भेजा है। तो फिर भाई भूपेंद्र हुड्डा भी रणजीत ने जितान की करे फिर अपने दोस्त ही नहीं बांधा होगा। भूपेंद्र हुड्डा का कार वीरेंद्र सिंह का दोस्त है ये पुराना, क्योंकि बड़े घराने था वह फिर अपने दोस्त ने MP बनवाने खातर फिर इस डाल की टिकट देने होंगे भी। प्रधान जी चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करा, वीरेंद्र डूमर का बांगर का शेर कहा जाता, लेकिन ये वो शेर कमजोर हो गया के शेर को आ करता जी सारा भाईचारा के गल रहा करता भाइया में ना बलेरे आ रहे। आप ऐसी पार्टी में जाके बैठोगे जब छोटू राम की विचारधारा पे कुठाराघात करेगी। अब बीजेपी में 10 साल रह गया, चौधरी वीरेंद्र सिंह पर जाकर पूछियो, हम डॉक्टर हडगवार के तो कभी चेले नहीं थे, सावरकर की विचारधारा में हमने कभी विश्वास नहीं करा, हम तो छोटू राम के मानने वाले थे। छोटू राम तो कभी धार्मिक नारों के पक्ष में नहीं था, छोटू राम तो किसान मजदूर का नेता था। आप उनका घर में पैदा होकर के और उन्हीं की विचारधारा को मेटने लग रहे, फिर बांगर का शेर कैसे रहेगा? भाईचारा छोड़ गया, ये तो बिल्ली भी नहीं रहा, शेर खड़ा अपने दम पर खड़ा रहना था इसने, जो 30-40 साल की राजनीति कर रहा था। छोटू राम का नाती होने के नाते लोग इसकी इज्जत कराया कर दे। अभी जो जाके न RSS का माथा जाए टेक्या, अब कौन विश्वास करेगा भाई? टेम की बात है। अब वो राजनीति विचारधाराओं से चलती हैं। चौधरी देवीलाल को और छोटू राम को किसानों नेता क्यों माना था? वो एक वोट बैंक था। बिल्कुल। उन्होंने जो किसान और मजदूर की लूट कराया कर देनी, उनने तो छोटू राम ने कहा था मंडी फंडी से बची है, और देवीलाल ने कहा था लुटेरों से बची है, लुटेरा कमेरा की बात करते थे। जब वो तो सीधे बोलिया करते नहीं भाई, किसान ने मजदूर ने जो लूटा उनके खिलाफ खड़े हुआ करते। मतलब आप सुविधा की राजनीति करोगे, जो बीजेपी की हवा होगी बीजेपी में बिक जाओगे, कांग्रेस की हवा होगी कांग्रेस में बिक जाओगे, फिर कौन आपने शेर कहेगा? अपनी एक उचाड़ा की सीट बच दियो तो बचाए ले आए ढूंढ के, कोई नहीं शेर सार कड़िया आंदा जाता रहा कड़िया। असल तो उड़े भी नहीं है जीतने देंगे इतने किसान, जो हालत तनक रखी उचाड़ा की आज जनता इनके MLA MP दनुआ ते इतनी तंग है, आम किसाना तरफ मजदूरा आप जाएगा पूछो, 1-1.5 साल तक इन दन्नू एक जगह बैठे थे और हमारा लठ लग गया था, कोई नहीं पूछा करता। तो इन्होंने तो मतलब इनका तो क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए, अपना भूल जाओ आप इन्हें तो बस। हाँ, ये तो घना गंदापन पुतरे लोग। चलो ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान नेता सुरेश कोच जी से बातचीत करी है। आज के जो हालात बन रहे हैं, किसानों का क्या कुछ रुख चल रहा है, उसके बारे में विचार लिए हैं। तो इनके विचारों पर आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।